आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आयात लिखी है, मेरे साथ मिल के पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यहसबन्नल लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फद्लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं, जो लोग उन चीज़ों में बुखल करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से दी हैं, वो हरगिज़ ये गुमान ना करें कि वो उनके हक़ में बेहतर है, बल्कि वो उनके हक़ में बहुत बड़ा है। अनकरीब उनके गले में क़यामत के दिन इसका तोक बनाकर डाला जाएगा जिसके साथ वो बुखल करते थे। आसमानों और ज़मीनों का अल्लाह ही वारिस है। अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों की खबर रखने वाला है। बुखल के हवाले से कुरान करीम की ये आयात हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अपने रहमत से, अपनी नेमत से नवाजा हुआ है, वो अल्लाह ही के रास्ते में खर्च करने से परेशान हो जाते हैं। उनके बारे में फरमाया गया कि वो बुखल करते हैं। अनकरीब इस माल पर जो बुखल करते हैं ये तोक बनाकर उनके गले में डाला जाएगा। चूँकि जो माल अल्लाह ने अता फरमाया है, उस माल से अल्लाह के रास्ते में देने वाले को कुरान हकीम ने अहादीस में सही कहा है, और माल खर्च ना करने वाले को बखील कहा गया है। उसके बाद मज़ीद आयात हैं, फरमाया कि जो लोग बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, अल्लाह अपने फजल से जो अल्लाह ने उनको दिया है उसको छुपाते भी हैं, और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। ऐसे लोगों के लिए अजाब है जो खुद तो बखील हैं, दूसरों को भी देने से मना कर देते हैं। आपने माशरे में ऐसे बीसियों लोग देखे होंगे, आप उनसे मशवरा करें ना, मैं फुला जगह पर देना चाहता हूँ, छोड़ो, क्या करोगे, नहीं ज़रूरत। ऐसे होता है जी। कुरान कह रहा है, कुरान ने हमारी हरकत व सकनात सारी की सारी वाज़े कर दी हैं। हम क्या करने वाले, हम तेज़ बन रहे होते हैं। 1400 साल पहले कुरान ने बयान कर दिया है कि तुम क्या करोगे, हम पहले बयान कर रहे हैं। खुद भी ना देना, लोगों को भी मना कर देना, कुरान का फैसला है। ऐसा शख्स वो बखीली के ज़ुमरे में आता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने माल दिया, उसने उसकी ज़कात अदा अगर नहीं की, क़यामत के दिन वो एक मोटा सांप बना दिया जाएगा जिसकी आँखों के ऊपर 2 स्याह नुक्ते होंगे। फिर इस शख्स को वो सांप अपने जबड़ों से पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, तेरा ख़जाना हूँ। हुजूर ने इसके बाद यह आयत मुबारका पढ़ी, ये जो आज हमने तिलावत की है। हज़रत अबू दूसरी हदीस मुबारक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज फरिश्ते नाजिल होकर दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को इससे ज्यादा अता फरमा। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। जो बंदा जुमे पर दे ही 10 रुपए तो फरिश्ते कहेंगे ज्यादा दे, 10 दूने तो जो 50 देगा 100 वाला। कुरान का फैसला, मेरा तो नहीं है, कुरान का फैसला। मैं इसलिए कहता हूँ जुमे के रेट बढ़ाएं, जुमे के रेट बढ़ाएं आप, ऐसा ही है, ये गलत तो नहीं है, कुरान का फैसला है, मेरा तो नहीं है। फरिश्ते दुआ करते हैं, या अल्लाह इसने तेरे रास्ते में आज इतने पैसे दिए हैं, इतना खर्च किया है, तू इसको इसका बदल अता फरमा दे। तो फरिश्ते उसका जब दुआ करते हैं, वो नूरी हैं, गुनाहों से पाक हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनकी दुआ को भी कबूल फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अर्ज की कि मेरे पास कुछ माल है जो घर में रखा हुआ है, मैं उसमें से दिया करूं। आपने फरमाया जो घर में थैली में माल रखा हुआ है उसका मुंह बांध कर नहीं रखना, उसका मुंह खुला करके रखना है, खोल कर रखना है। बैंक बैलेंस जमा नहीं करना, ये हुजूर फरमा रहे हैं। ये साथ नहीं लेके जाना। लोग अपनी कोठियां बंगले पैसे जमा करते रहते हैं, एक झटके में जनाब वो गया और बात ही खत्म हो जाती है। ना फिर मस्जिद में लगाया होता है, ना मदरसों में लगाया होता है, ना फलाही कामों में लगाया होता है। कुछ हमें आखिरत के लिए भी करना चाहिए, आखिरत की तैयारी भी करना चाहिए ना, कि हम ये जो काम कर रहे हैं आखिरत में हमें इसका फायदा हो जाए। हुजूर की हदीस वाज़े तौर पर हमें झंझोड़ रही है कि अपनी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर को आपने फरमाया कि अपनी जो थैली है माल की उसको खोल के रखना है। फिर हदीस मुबारका में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने मसाकीन या सदका को गिनने का जिक्र किया। डंडोरा पीटने वाले भी होते हैं ना, कुछ दे आए आज फला मसीद करा देता है काम, ताकि 4 बंदों को पता चले। फरमाया कि हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मैंने हुजूर से सदका गिनने का जिक्र किया, तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम सदका गिन कर दोगे, अगर तुम गिन कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो वो अल्लाह भी तुम्हें गिन कर देगा, वो अल्लाह भी गिन कर देगा। तो फिर गिना हुआ महदूद होता है, ना गिना हुआ अल्लाह महदूद होता है। जो शख्स बगैर गिने सदका अता फरमा कर देता है, अल्लाह भी उसे अपनी जनाब से बेहद्दो बेहिसाब अता फरमा देता है। तो ये जो खरीदो फरोख्त है, सौदेबाजी है, उस अल्लाह के साथ करें, आपको पता चले कि नफा कितना है। वो अल्लाह ताला ये नफे के सौदे होते हैं। सहाबा किराम ने भी नफे के सौदे किए। हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु का 700 दरख्त लगे हुए थे एक बाग में, कर्जे हसना की आयत नाजिल हो गई, खजूरों का दरख्त था, 700 दरख्त लगा हुआ था। आयत नाजिल हुई तो अंदर एंटर ही नहीं हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में हाथ डाला हुआ है, या रसूल आयत नाजिल हो गई है? जी नाजिल हो गई है। हुजूर फिर ये अबू दादा का ये 700 दरख्तों वाला जो बाग है, सब का सब मैं दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर रहा हूँ। अहादीस की वजाहत करते हुए मुहद्दिसीन ने लिखा है हजरत अबू दादा के पास एक पाई भी बाकी नहीं बची, था ही नहीं कुछ। बाहर से खड़े होकर बुलाया अपनी बेगम को, बाहर निकल आओ, ये हमने वक्फ कर दिया है, ये हमने दीन के लिए वक्फ किया है। और इससे पहले के अल्फाज ये हैं कि हुजूर से अर्ज कर लें हुजूर मिलेगा क्या? हुजूर हमें जन्नत दे दूंगा तुझे। कहने लगे हमें जन्नत, यहाँ पर किसी को कहो ना आपको जन्नत मिलेगी, नहीं, जन्नत नहीं चाहिए। क्या चाहिए? लोग मुझे वाह वाह करें कि शाह साहब ने आज बड़ा कमाल किया है लाखों रुपया मस्जिद में देकर। हमें तो ये चाहिए ना, जन्नत की तो जरूरत ही नहीं है जो अभी माशरा कर रहा है। लेकिन सहाबा किराम वाला अकीदा होना चाहिए ना, कि हमें, सहाबा कहते हैं हमें जन्नत चाहिए, हमें माल की फिक्र नहीं है, दौलत की फिक्र नहीं है, हम ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। उसके बाद हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स कामिल मोमिन नहीं है जो सैर होकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूख से करवटें बदलता रहे। हमारे माशरे में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा है, यह भी बखीली के ज़ुमरे में आती है कि
अच्छे खाने पक रहे हैं और गरीबों का ख्याल नहीं है, पड़ोसियों का ख्याल नहीं है, रिश्तेदारों का ख्याल नहीं है। तो कोशिश किया करें कि जब अच्छे खाने पकें तो पाजी उतारने के लिए अमीरों को याद ना रखें, हमारा अमीरों को याद रखना होता है। अच्छे रिश्तेदार जो कमाने वाले हैं उन्हें याद रखा जाता है, जो गरीब हो उन्हें याद कोई नहीं रखा जाता। ये मैं वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, इसलिए सारे इंशाल्लाह आप लोग मानेंगे, तस्लीम करेंगे, ऐसा ही होता है। उसको याद करें जिसके पास खाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, जो सफ़ेद पोशी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जो अयालदार है, अपने बच्चे पाल रहा है, उसको कोशिश करें आप दें। उसको वो राज़ी होता है, नहीं होता, अल्लाह राज़ी हो जाए बस। हज़रत जाबिर कहते हैं हम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ को हुजूर ने ऐसे पकड़ने लगे, फिर पीछे हट गए। आपने नमाज, फिर इसी तरह हुजूर ने कदम आगे बढ़ाया, फिर पीछे हट गए। नमाज मुकम्मल करने के बाद उबई बिन काब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने पूछा कि आपने नमाज में एक एक्स्ट्रा काम किया है जो आप पहले कभी नहीं फरमाते थे। हुजूर ने फरमाया मुझ पर जन्नत को पेश किया गया, उसमें मैंने चमक और तरोताज़गी को देखा। मैंने तुम्हारे पास जन्नत में एक अंगूरों का खोशा देखा, सोचा कि ले आऊँ अपने सहाबा के लिए। दरमियान में एक चीज़ हायल कर दी गई, मैं उसको ले आता, ज़मीन से लेके आसमान तक सारी मखलूकात उसे खाती रहती, क़यामत तक ख़त्म ना होता। मेरे सामने दोज़ख को पेश किया गया, मैंने उसकी तपश को देखा, मैं पीछे हट गया और मैंने दोज़ख में उन औरतों को देखा जिनको कोई राज बताया जाता है तो वो इसको अफशा कर देती हैं। औरतें बात नहीं रखती, ये हदीस कह रही है। और इससे पहले भी एक हदीस मुबारक मैंने एक दिन सुनाई है, एक खुफिया जंग की खबर आई हुजूर की बारगाह में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने वो खबर शो नहीं की। एक सहाबी के घर चले गए हुजूर, जाकर उससे पूछने बताने लगे कि इतना इतना लश्कर आ रहा है, तो किसी को खबर ना हो, हमने खुफिया तैयारी करनी है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो उसकी बीवी आ गई, उन साहबी की बीवी आ गई, कहने लगी सारा कुछ सुन लिया है। उन्हें पकड़ लिया बालों से, कि चल रसूलुल्लाह के पास। हुजूर को अर्ज करने लगे या रसूल इसने सुन लिया है। हुजूर मुस्कुराने लगे कि अब ये राज नहीं रहा, ये राज नहीं रहा। तो इसलिए हदीस मुबारक भी कह रही है, हुजूर ने फरमाया मैंने जहन्नुम में उन औरतों को देखा जिनको कोई राज बताया जाता है तो वो उसको सब जगह पर बता देती हैं। अब जो बुखल के हवाले से वो आगे अल्फाज हैं, फिर उनसे सवाल किया जाता तो वो बुखल करती हैं, बखीली करती हैं। ये औरतों का मामला बयान हो रहा है। और जब वो खुद सवाल करती हैं ना, गिड़गिड़ा कर करती हैं। मांगने पे आए तो गिड़गिड़ाना शुरू हो जाती हैं, और जब देने पे आए तो बखीली करती हैं। और अगर कुछ दे दिया जाए तो ये औरतें शुक्र नहीं करती, कुछ दे दिया जाए उस पर शुक्र नहीं करती। ये बखीली के हवाले से भी आप लोग कोशिश करें कि ये बुखल हमारे अंदर से, ये भी एक बीमारी है, ये भी अल्लाह ताला हम सब के अंदर से ख़त्म कर दे। और ये चीज़ घरों में भी बताएं कि जहन्नुम में ऐसी औरतों को देखा गया, यानी बखीली करने वाला भी जहन्नुम में होगा, उसको अज़ाब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।